हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केमफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने शुरू करा था चैप्टर 1 को हमने फिनिश करते हुए अब हम जो पार्ट 1 चले हैं न्यू सीरीज की, उसमें हमने चैप्टर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आज जो ये वीडियो रहेगी ये पार्ट 2 होगा, चैप्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री दी सॉल्यूशंस। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ये जो मैंने पहले से ही बोर्ड पे राइट डाउन कर रखा है, क्या क्या देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेंगे हम, जो कि टॉपिक होगा सॉल्यूशंस के बाद का। फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स में ए और बी को फर्दर क्लासिफाइड करके ये 5 और ये 5 को पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, फर्दर पार्ट्स में। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूट के और सॉल्यूशन के साथ इस जो मैंने बताया था पार्ट 1 में, इसके द्वारा ए और बी के द्वारा हम ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे, जो कि है हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म्स को फर्दर क्लासिफाई करिए और इसमें से कुछ 2 को समझाने के लिए आ जाता है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन की वेटेज भी बढ़ जाएगी। तो लेकिन इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो डेफिनेशन में क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज द मास वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट with respect to mass volume of number of moles of solute solvent और solutions। क्या कहता है? थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन है, समझ में आ जाएगी बात तो बात बनती रहेगी। कंसंट्रेशन टर्म्स में वो क्या कह रहा है? ये डिफाइन करती है मास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम को और मास के साथ भाग करती है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स या मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला हम बचपन से देख रहे हैं क्लास 7th 8th से, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो उसी फॉर्मूले के ऊपर जिसमें कि सॉल्यूट का मास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स देखे जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे हमारे पास यहाँ पे 5 फॉर्मूला बनेंगे, 4 फॉर्मूला, ये ज़ाइबी का एक फॉर्मूला, ये। तो देखते हैं ये क्या है। ये होगी हमारी मोलैलिटी, ये होगी मोलैलिटी, ये होगी ज़ाइबी, ये मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने का है वेट ऑफ बी का जो वेट है, सॉल्यूट का वेट इनटू में 100 मास परसेंट हो जाएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी का हो जाएगा। और मोलैलिटी का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वॉल्यूम्स अपॉन में वेट ऑफ बी। ठीक है भैया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ज़ाइबी इस बार आपके में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये ज़ाइबी होता है अगर हम x को ऐसे बनाते हैं, x की अगर हम ये घुंडी कह देंगे, घुंडी बड़ी हो जाएगी तो ज़ाइबी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये लर्न करने का तरीका हो गया ज़ाइबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NB प्लस NA। तो NA होता तो NA अपॉन NA प्लस NB हो जाता। तो आपको होप ये बात क्लियर होती होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, जिसमें सॉल्वेंट को NCERT के द्वारा हम A से नोट कर देते हैं, इसे B से, जिससे कि हम न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करें। इसी से हमारे सारे फॉर्मूलाज बने हैं, चाहे ज़ाइबी का देख लो, मोलैलिटी का देख लेना। आगे न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी से बनेंगे। होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट भाग करेंगे मास से, वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल से, सॉल्वेंट के, तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर हम ए और बी के द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करें, इसे फर्दर क्लासिफाइड करें, तो क्या मिलेगा हमें ये देखते हैं। तो ग्रुप ए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज विद रिस्पेक्ट बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी यहाँ पर है, ये हम दोनों चीजें क्लास 11th में भी सॉल्व करके आए हैं। मोलैलिटी और मोलैलिटी को
लेकिन वहां पे हमने बस ये टॉपिक्स को पढ़ा था, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। पर इस वाले चैप्टर को मैं लूंगा थोड़ा सा हाई जोश के साथ, आपका जोश भी ओपी रहना चाहिए, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करता हूं अपनी बात को समझाना। ग्रुप ए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इन्हें हम 10 के 10 को फर्दर क्लासिफाई करेंगे अदर पार्ट्स में। आज के पार्ट में इनमें से मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम को कोशिश करूंगा समझाने की। पहले इसे समझाते हैं, डिफरेंस क्या है सीयर अटर्नी का है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। फिर परसेंटेज रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर बिलियन ppb। आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप ए में क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम से डिवाइड, वो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम से कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के द्वारा कर सकते हैं, मोलैरिटी के द्वारा कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी के द्वारा कर सकते हैं। इन सब को हम 10 के 10 को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब ग्रुप पी की बात करें, परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन के द्वारा क्लासिफाई कर सकते हैं, मोलैलिटी के द्वारा, परसेंटेज पर मिलियन और परसेंटेज पर बिलियन के द्वारा हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी को आगे। और आज की क्लास में अब ये आपको अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आपको पहला पार्ट कराना चाहूंगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को समझाना, आपको बात समझ में आती होगी, आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव के साथ, और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो शुरू करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसे हम लिखते हैं परसेंटेज V बाय V। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें, इसे अगर एनसीईआरटी से थोरोली रीड करते चलें तो ये होगी, इट इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंट बाय 100 मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है वो, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml का अगर सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का मतलब हम बताते हैं कम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो क्या होगी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, कम वाला सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है ज्यादा वाला। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml या कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से देख लेते हैं। अब इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा V बाय V का, वो क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। VB अपॉन में VA प्लस VB। यहाँ पे VB क्या होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे VB और यहाँ पे हम इंटू 100 भी लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज है तो 100 आएगा ही आएगा। VB क्या होगा, VA होगा VB क्या था भैया, सॉल्यूट था। VB यहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा मतलब VA निकलेगा। 100 ml में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा। आपको बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कर रहा हूँ आपके टॉपिक्स को। हमने क्या करा, परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला बना दिया, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है भैया। आपको बात समझ में आ गई। अब हमने कहा B सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। B क्या होता है, सॉल्यूट होता है भैया, सॉल्यूट कम वाला सॉल्यूट। यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉल्यूट पुट कर देंगे। VA कैसे निकलेगा, 100 ml बता रहा हूँ, 100 ml मानेंगे हमेशा न्यूमेरिकल में तो काम बनते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, VA निकालने के लिए 100 माइनस सॉल्यूशन कर दें, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के लिए मैं रब करूंगा इसी वाले पोर्शन को और देखेंगे अब हम आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक देखते हैं आप और हम। क्या है आगे ये टॉपिक में, अगला जो टॉपिक बनेगा
वो बनेगा हमारा परसेंटेज m बाय वी, मास बाय वॉल्यूम। भैया मास बाय वॉल्यूम, इसे कैसे लिखेंगे हम, मास बाय वॉल्यूम। वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा नाम लग रहा है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसे हम कैसे एनसीईआरटी में डिफाइन कर रखा है, कैसे डेफिनेशन दे रखी है, वो देख लेते हैं। मैं आपके रीड कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ solute present in per 100 ml of solution। 100 ml के सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे रखी है 100 ml और उसमें कितना अमाउंट का, कितना मास का सॉल्यूट दे रखा है, उसी को हम मास बाय वॉल्यूम से डिनोट कर देंगे, मास बाय वॉल्यूम से क्लासिफाई कर देंगे सॉल्यूशन को। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, जो कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आइए देखते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से कह देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वॉल्यूम वो वेट बाय या मास बाय वॉल्यूम लिख लो। तो क्या बनेगा, हमें आपको बताना पड़ेगा VB VA प्लस VB इंटू 100। बता के चल रहा हूँ 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज बी सॉल्यूट है, तो क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा। VA प्लस VB क्या है, सॉल्यूशन है। VA प्लस VB क्या होता है, सॉल्यूशन है। तो अपॉन में 100 से 100 कट गया, VB आ जाएगा। आपको बात समझ में आती होगी, होप सो। एक यहाँ पे स्टार मार्क की बात ले लो, मार्के की बात ले लो, क्या है, x% ऑफ V बाई वी मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ये। इसी से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसका हमेशा आंसर 100 आ रहा होगा, क्योंकि पर 100 ml है, 100 से 100 कटेगा, तो मतलब जो B की सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी, B क्या है, सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वही हमारी ये परसेंटेज निकलेगी। आपको बात क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, आपको बात समझ में आ गई होगी, होप सो। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या अभी तक देख लिया, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन देख ली, हमने ये 5 फार्मूला देख लिए। सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को देखते हुए हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को फर्दर क्लासिफाई कर लिया। उसमें से हमने परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम को कंप्लीट कर लिया। अब जो आगे के पार्ट होंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और परसेंटेज विद रिस्पेक्ट, वेट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम को भी हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। हाँ जी, तो हमने इसे ग्रुप ए के हमने ये दोनों कर दिए, गलती से मैंने वो कर दिया था, ग्रुप ए के हमने ये दो को कर दिया। अगली क्लास में हम मोल फ्रैक्शन और इसे करेंगे। अगली क्लास मतलब पार्ट 3 बनाऊंगा मैं इसका, वो हम इसमें ये करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मिले मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन। मेरे साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी जुड़ सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ, बता दूं लाइव क्लास के दौरान लाइव भी हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, और चैप्टर 1 के डाउट्स चैप्टर 1 की वीडियो के कमेंट्स में। होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आइए इसी के साथ इस चैप्टर का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।